नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोई सव्वसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, आने वाले अक्षय तृतीया पर्व की अच्छी तरह के थोड़ा सा इसे हम समझने का पुरुषार्थ करेंगे। कल हमने इतना देखा, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर इस युग के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन जिनके द्वारा होना है, वह भी आज उस आहार रूपी चर्या के लिए श्रावक के घर आ रहे हैं। वैसे वो सब कुछ छोड़कर गए हैं, फिर मुनि महाराज को आपके घर आने का एक ही प्रयोजन क्यों रखा? कभी आपने इस पे सोचा? कभी आप इस पे विचार आता है आप लोगों की कि सब कुछ छोड़ने के बाद उनका आपके घर आने का प्रयोजन क्यों होता है? और इस चर्या में विशेष तौर से उन्होंने ऐसी चर्या क्यों बनाई तीर्थंकरों ने कि विशेष तौर से आपके घर आना ही पड़ेगा मुनि महाराज को आहार लेने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं उन्हें और कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन उनके आहार चाहिए तो फिर आप श्रावकों के घर जाइए। आहार चाहिए तो उनके पास ही जाना होगा, ना तुम स्वयं बना सकते हो, ना अपने साथ रख सकते हो, ना अपने पास बुला सकते हो, ना किसी से तुम कह सकते हो। उनके घर जब आहार बने वह समय आप जाइए, और मूलाचार में उसको कैसे जानेगा उसका क्या समय हो गया आहार का? तो उन्होंने एक संकेत दिया। अब तो वो संकेत नहीं मिलता। पहले आपके यहाँ पर धुआं उठता था, है ना? जब भोजन बनता था तो भोजनशाला से एक चिमनी होती थी, चिमनी से धुआं उठता था, तो उस धुएं से पहचान जाते थे कि ये अब भोजन बन गया है। और धुआं बन रुक जाता तो साधु पहचान लेता था। दूसरा चिन्ह दिया कि बच्चे जब अपने पेट पर हाथ फेरते हुए निकल जाए तो समझो कि भोजन कंप्लीट है, अब तैयारी है, अब साधु निकल जाए आहार के लिए। ये दो चिन्ह उन्होंने दिए। मैं इसे पढ़ के बड़ा आश्चर्य करता रहा कि कितनी दूरदृष्टि है। अपने यहाँ पर हर चीज की एक संकेत है, मुद्रा है। अब साधु निकला है ये कैसे पता पड़ेगा श्रावक को? तो साधु एक मुद्रा लेके निकलता है इस तरीके से, सिंह वृत्ति। देखना कुछ चीज आपको आज अक्षय तृतीया के इस बहाने से आपको कुछ अच्छी चीजें भी दे रहा हूं, उन्हें आप समझने का पुरुषार्थ करना। इसे बोलते सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति पूर्वक जब साधु याचना नहीं करता तब वो सिंह वृत्ति से निकलता है, और ये संकेत हो जाता है कि साधु किस प्रयोजन से आज हमारे नगर में आया है। और आपके द्वार के सामने जब निकलता है तब आपके द्वार के सामने आपको पड़गान करने का, उसको बोलते द्वारा प्रेक्षण। आप द्वारा प्रेक्षण करके साधु को बुलाते हैं, आइए आइए। कैसे बुलाते हैं? तो राजा श्रेयांश ने कैसे बुलाया देखिए। जब राजा श्रेयांश ने देखा कि मेरे दर पर प्रभु आ रहे हैं और इस युग के प्रथम तीर्थंकर आए हैं, किसी को विधि पता नहीं, किसी को दाता के गुण पता नहीं। दाता के गुण जब पता नहीं होते हैं तब भी आप गलती कर बैठते हो, और विधि के अभाव में भी आप आहार दान नहीं कर पाते। तो दो चीज आपके अंदर जरूर होना चाहिए। एक तो नवदा भक्ति
आपको करते हुए आना चाहिए कि नवदा भक्ति कैसे की जाती है। दूसरा, आपको ये भी प्रयोजन आपको पता होना चाहिए कि दाता के वो सात गुण क्या है। दाता के 7 गुण क्या होते हैं जिनसे वो 7 गुणों से भर के मुनि महाराज को आहारदान देता है। ये सबसे बड़ी बात आपको सीखने लायक होती है, क्योंकि ये अक्षय तृतीया पर्व आपके लिए कोई विशेष चीज लेकर आएगा। वैसे तो कैसे बताया जाए आपको, बड़ा आपका कठिन हो जाता है ना। फिर भी आज संयोग मुझे अपने भगवान ऋषभदेव की इस तिथि को जिन्होंने अजर अमर बनाया और राजा श्रेयांश जो दान तीर्थ का प्रवर्तक बना, उसके बहाने से ही सही आप तक कुछ चीज तो पहुंचा ही सकता हूँ। जब राजा श्रेयांश देखता है कि प्रभु चले आ रहे हैं तो सर्वप्रथम वह जाति स्मरण से जान लेता है कि प्रभु निमंत्रण से नहीं आते। जैन शासन में निमंत्रण नहीं चलता, जैन शासन में भक्ति चलती है। ये बात आपको याद रखना है। आप महाराज जी से कह दो कि महाराज जी कल हमारे यहाँ चौका लगा है, तो ये निमंत्रण माना जाता है, सूतक लग जाता है। और ये गलती शायद यहाँ के लोग करते रहते हैं, या तो यूँ कहूँ अज्ञानता का, उनका ज्ञान का अभाव है। थोड़ा सा कॉलेज की लाइफ तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई में गुजार दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझ पाया कि हमारा गुरु का बहुमान और सम्मान पूर्वक आचर्य कैसे कराई जाती है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग यहाँ पर आरदान करना चाहते तो है, लेकिन नए नए होने के कारण वो आरदान का भाव नहीं जानती, तो सीधा मुनि महाराज के पास पहुँच जाते, महाराज जी कल से चौका लग रहा है हमारा, आपको आना है। अब बताओ महाराज जी कैसे आए तुम्हारे, आपका निमंत्रण नहीं चल सकता, ये पहले समझो। गुरु को निमंत्रण नहीं दिया जाता, गुरु का तो द्वारापेक्षण पूर्वक नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें पड़गहान किया जाता है। आप ये कह के गुरु को बड़ा द्वंद्व में डाल देते हो कि महाराज जी अब हमारे यहाँ चौका लगा है, आप नहीं आ रहे हो, 2 दिन हो गए, 3 दिन, अब और कैसे आए बताओ, क्या करें, अब आपके आए कैसे। क्योंकि फिर निमंत्रण, फिर निमंत्रण। अच्छा, पेशेंस भी नहीं है आपके अंदर थोड़ा सा। एक दिन भी अगर आपके यहाँ पर गुरु का सानिध्य नहीं मिलता है तो आपके अंदर इतना ज़्यादा हताशा हो जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है, हमारे यहाँ मुनि महाराज नहीं आए। अरे इसमें ये बात सोचना चाहिए कि मुनि महाराज का आज मुझे पड़गान नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरे कर्मों की निर्जरा तो हुई है, जो अंतराय कर्म में मैंने बांधा था, और कम से कम गुरु के बहाने में आज शुद्ध आहार कर रहा हूं। समझ रहे हो। बल्कि आपको दाता से मात्सर्य भाव और नहीं लगता है। मात्सर्य जानते हो, मात्सर्य भाव का मतलब होता है दाता से चिड़ और होने लगती कि उनके यहाँ चले गए, हमारे यहाँ नहीं आए। और ऐसा करने से तीव्र कर्म और अंतराय का बन जाएगा। अब मान लो मुनि महाराज आ भी गए ना, या तो अंतराय होगा या फिर आपके यहाँ आहार देने लायक भी आप दे नहीं पाओगे। समझो इस बात को। कभी भी किसी दाता से चिढ़ना नहीं, कभी किसी दाता की उपेक्षा करना नहीं, किसी दाता के प्रति बुरे भाव लाना नहीं। ये समझने का पुरुषार्थ करो, तभी दान का फल पा पाओगे। दान का फल क्या मिलता है देखना। राजा श्रेयांश ने सबसे पहले उनका पड़गहान किया और भक्ति से भर के, कैसे, हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। अब आपको अगर नहीं आता हो तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, हे मुनि महाराज आइए आइए, रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए। आपको अगर संस्कृत नहीं आती हो ना, अब क्योंकि आप नए नए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इससे, ना कोई गुरुओं को आपत्ति है आपकी हिंदी से। कभी आपको नहीं आती है संस्कृत, तो कभी कभी लोग नहीं बोल पाते, तो आप इतना तो बोल सकते हैं, हे मुनि महाराज आइए आइए, हमारे यहाँ ठहरिए ठहरिए, आहार ग्रहण कीजिए, आइए आइए। तो अत्र अत्र का मतलब ही होता है आइए आइए, तिष्ठ मतलब रुकिए रुकिए, अत्र मम सन्नितो, मेरे निकट आइए भगवान। कभी आप ऐसे ही भगवान को बुलाया करो
और ऐसे ही गुरु को बुलाया करो। ये एक ही तो अवसर है जिसमें आप गुरु को बुलाते हैं। फिर उन्होंने 3 परिक्रमा दी आदिनाथ भगवान की। श्रेयांश ने 3 परिक्रमा दे के भगवान को बड़ी भक्ति से बुलाया। नमोस्तु भगवन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, घर में प्रवेश करिए। अब घर में प्रवेश करिए तो आप लोग एक गलती करते। क्या गलती? वो भी सुधारिएगा। आप लोग मुनि महाराज को तो आगे कर देते और आप पीछे हो जाते। अब महाराज जी जाएं कहाँ पे? महाराज जी को पता है आपका घर पहले से, आपने कहीं संकेत दे रखा क्या? नहीं ना। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको आगे 4 लोग को आगे होना चाहिए और फिर पीछे से आइए भगवान, तो आपके पीछे तो होगा। एक ही तो अवसर है संसार में जब साधु आपके पीछे चलता है, वरना जिंदगी भर आप साधु के पीछे चलते हो। समझो तो ये कितना बड़ा पुण्य है कि उस दिन आप जब पड़गान करते हो तो साधु आपके पीछे होता है। समझ रहे हो? तो गुरु को अपने यहाँ पर पीछे पीछे बुलाइए और पीछे पलट के भी देखते जाइए, लौट तो नहीं गए। नहीं तो बहुत बार पीछे से महाराज लौट जाते हैं और आपको पता ही नहीं महाराज जी कहाँ गए। तो फिर करना क्या है? महाराज जी को पीछे देखते जाइए। और कितने कदम चलना है? 4 कदम आगे चलना है, ज़्यादा नहीं। नहीं तो बहुत लोग दौड़ के एकदम आगे निकल जाते हो। अब आप दिख ही नहीं रहो, मैं कहाँ जाऊँ? और महाराज जी आए नहीं, तो आप उनके 4 कदम आगे और 1-2 लोग पीछे, ताकि महाराज जी को कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। अब महाराज जी को आप ले जाइए, फिर घर में प्रवेश कराइए। द्वार पर भी आप शुद्धि नहीं बोलते, तो वहाँ पर शुद्धि बोलना पड़ती है प्रवेश करने की, क्योंकि महाराज जी का अचोरी व्रत है ना। तो अगर बिना कहे प्रवेश करेंगे तो उन्हें चोरी का दोष लगेगा। तो वो अपने अचोर व्रत का पालन करने के लिए बिना कहे प्रवेश नहीं करते आपके द्वार पे। तो आपको कहना पड़ता है, हे भगवान, मन शुद्धि है, वचन शुद्धि है, काय शुद्धि है, आप घर में प्रवेश करिए। फिर महाराज खड़े रहते हैं, तो आप क्या गलती करते हैं? शायद महाराज जी को चौकी शायद हिल रही है तो आप चौकी उठा लेते। चौकी मत उठाइए, आप कहिए उच्चासन ग्रहण करिए, निवेदन तो करिए, क्योंकि बिना आपके निवेदन के मैं बैठ नहीं सकता, क्योंकि मेरा घर नहीं है, मेरा पाटा नहीं है। तो आपको क्या करना है? फिर ये मुख से कहना है, भगवान उच्चासन ग्रहण करिए, तब महाराज जी बैठ जाएंगे। लेकिन अब महाराज जी खड़े रहते हैं और आप, क्या हो गया महाराज जी क्यों नहीं बैठ रहे? इसलिए नहीं बैठ रहे कि आपने निवेदन नहीं किया उनसे। अब आप निवेदन करिए। फिर उच्चासन ग्रहण करने के बाद फिर महाराज जी से फिर क्या कहना है अपने को? भगवान आपके चरण की रज लेना चाहता हूँ, मैं गंधोदक चाहता हूँ, आपके चरण दे दीजिए। तो आपको वो चरण रख देंगे। आप सीधी सीधी थाली रख दी और कुछ बोला तो है ही नहीं। फिर ये महाराज करुणा करके अपने पैर आगे कर देते हैं। लेकिन अगर सही करना है तो उसका तो यही है, भगवान आपके चरणों का गंधोदक चाहता हूँ, आपके चरण का प्रक्षालन करने की अनुमति दीजिए और आपके चरण दीजिए। तो आपको देंगे। इससे आपको लाभ होगा। आपके वचनों के कारण गुरु का मन भी प्रसन्न होता है। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी गुरु आए उनकी भक्ति से प्रसन्नता। क्योंकि जब भक्त अपने गुरु के आशीर्वाद का पात्र बनना चाहता है अगर, तो शब्दों में लालित्य हो, शब्दों में बड़ा इतना विनय झलके, जिससे हम गुरु के हृदय में अपना स्थान बना सके। और एक बात बता रहा हूँ, जिसने गुरु को प्रसन्न कर लिया, भगवान से भी बढ़ के गुरु को मान के चलना। और जो गुरु की प्रसन्नता का पात्र बन गया, संसार में उसके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं, हर वस्तु से प्राप्त है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद उसके साथ है और गुरु की सद्भावना हमेशा उसके साथ बनी रहती है। हमें लगता जरूर है कि ठीक है भाई, अब गुरु नहीं है तो नहीं सही, नहीं, कभी ऐसा मन में भाव मत लाओ, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद का पात्र जो बन जाता है, मैंने देखा है उसकी उन्नति कितनी बड़ी से बड़ी हो जाती है। तो जीवन में गुरु के आशीर्वाद का पात्र बनो, उनके हृदय में अपना स्थान बनाओ। समझ रहे हो? तब जब आप नकदी वक्त फिर पूजन करिए। पूजन में डिस्टेंस रखिए थोड़ा सा, 1-2 फीट का, एकदम चिपका के मत करिए, क्योंकि अपन बोलते हैं तो हमारी श्वास उनसे टकराती है,
हमारा थूक उचट सकता है ना। जैसे आप पूजन करते हैं तो आप क्या करते, एकदम मेरे पाटे से आपका पाटा चिपका देते, फिर वहीं बैठ के पूजन करते नहीं। थोड़ा सा 1-2 फीट का डिस्टेंस लाइए, फिर पूजन करिए। द्रव्य नीचे मत गिराइए, क्योंकि द्रव्य पैर में आएगा, पैर में आएगा चींटी होगी तो अंतराय हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, कहीं चीटक नीचे गिरा रहे हैं और फिर आप ऐसे हाथ झटकारते, ये कभी मत करिए। गुरुजी हमेशा कहते थे, मैं कभी आज तक चौके में 100 नंबर किसी को दे ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आधा द्रव्य गिराता है, आधा द्रव्य चढ़ाता है, बिखराते हैं गली गली, है ना। यही करते हैं ना आप लोग, नहीं करना। सावधानी, उसकी सावधानी के लिए मैंने एक बार बताया था आपको, आप छोटी छोटी 8 प्रकार की वो ले लीजिए, छोटी छोटी आपकी कटोरियाँ, कटोरी उठा के रखते जाइए, कभी द्रव्य गिरेगा ही नहीं और 100 नंबर मिलेंगे आपको पूजा के। लेकिन आप देखो, सीधा गीला हाथ के लिया और से आपने चिपकाया और ऐसे झटकारते हैं, तो कुछ चावल इधर कुछ चावल उधर गिरती है। समझ रहे हो आप लोग? इससे मेरे नंबर नहीं कटते, इससे आपके नंबर कटते हैं। जैसे परीक्षा में जब छात्र थोड़ा सा लिखने में कट कट कर देता है तो कितने नंबर मिलते हैं उसको, टीचर फिर उसके नंबर काट लेता है। ऐसे ही नवदा भक्ति में आपके नंबर कट रहे हैं, मैं नहीं जानता, तो आप ध्यान रखेंगे ना। वैसे तो कठिन है आपका ध्यान रखना, क्योंकि उस समय आपका ना जाने कहाँ विवेक भी घूम जाता है, आपकी दिमाग की बत्ती बुझने लगती है, बस घबराहट ही और घबराहट होती रहती है आपको। कभी कभी लगता है भाई इतना घबरा रहा है ये, तो फिर नीचे निगाह करके बैठ जाते हैं हम तो, कि भैया अब इसको देखना नहीं है, बिना घबराहट के करे तो ठीक, नहीं तो जो करे सो करे, क्योंकि अब करे क्या, है ना। फिर उसने भव्य पूजा की, और पूजा रत्नों से पूजा की उसने, क्योंकि आज कौन आया था, आदिनाथ भगवान। भव्य पूजा की, फिर भगवान से निवेदन करा, फिर गुरु से निवेदन करिए, भूलिए नहीं। और नमोस्तु करना मत भूलिए, वरना गुरु लौट सकते हैं, क्योंकि नवदा भक्ति में आपने उच्चासन दे दिया, पाद प्रक्षालन कर लिया, पूजन कर ली, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोल दिया आपने, नमोस्तु नहीं बोलते बहुत लोग, मैं देखता हूँ। नहीं, आशीर्वाद ग्रहण करिए नमोस्तु बोल के। फिर अगर पहले तो प्रचलन नहीं था थाली दिखाने का, लेकिन आजकल दिखाते तो कोई बात नहीं, आप दिखा दें। दिखाने के बाद आप फिर स्तुति करके कि भगवान मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि है, कृपा करके आहार ग्रहण करिए, तो अपने आप वो खड़े हो जाएंगे। फिर उनके हाथ धुलाइए, खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर क्रम से आहार दान करिए। तो आदिनाथ भगवान ने क्या लिया था मालूम आपको? इक्षु रस। ऐसा माना जाता है क्योंकि तीर्थंकर विशेष तौर से वर्धमान चारित्र वाले होते हैं, तो हो सकता है कोई एक ही पदार्थ ग्रहण करते हो, ऐसा अनुमान है। तो जैसे 24 तीर्थंकरों में आदिनाथ भगवान ने इक्षुरस ग्रहण किया, बाकी ने दूध का ही पदार्थ लिया, है ना। तो इक्षुरस सिर्फ लिया है आदिनाथ भगवान ने, बाकी ने अपने यहाँ पर क्षीर रस का क्षीरान्न लिया, जैसे खीर ली, खीर से बने पदार्थ जो कुछ भी है वह। तो आदिनाथ भगवान ने कितना अंजलि लिए? 3 अंजलि। 3 अंजलि कितने महीने बाद निकले हैं? 13 महीने 9 दिन बाद। 6 महीने का तो उन्होंने उपास की साधना की, फिर 6 महीने 9 दिन तक वो आहारचर्या के लिए निकले। इस प्रकार से आज हस्तिनापुर धन्य हुआ राजा श्रेयांश के द्वारा। इस तिथि को अक्षय तिथि क्यों कहा, आप इस बात को समझना। क्योंकि जब भगवान उनके घर पर पहुंचे तो 63 रिद्धि के धारी थे, तो उनको कौन सी रिद्धि थी? अक्षीण महानल और अक्षीण महालय। अक्षीण महानस का मतलब होता है जब मुनि महाराज को ऐसी रिद्धि होती, उनके आहार अगर जिस घर में हो जाए, उस घर में उस दिन अन्न समाप्त नहीं होता। जो भोजन बना होता है वो भोजन दिन भर भी समाप्त नहीं होता। चक्रवर्ती की सेना भी अगर भोजन कर जाए तो वो अन्न समाप्त नहीं होता, इसलिए वो अक्षीण हो जाता है। अक्षीण होने के कारण इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया बना। जैसे आखा तीज भी बोलते हो, और आप लोग और कुछ बोलते हो ना, इसको तीज भी बोलते हैं, आखा तीज भी बोलते हैं, और अक्षय तृतीया भी बोलते हैं ना। तो अक्षय तिथि क्यों पड़ा, इसका नाम पता पड़ा? क्योंकि अक्षय होने से
और ये बात सच है, महान साधक जिस घर में आहार कर लेते हैं उस घर में ऐसी महान चीज़ें देखी जाती है। और हम तो गुरुजी के साथ भी ऐसी कई प्रसंग हमने देखे जहाँ पर आचार्य भगवान के आहार हुए और जहाँ पर 4 लोगों का भोजन बना था वह 400 लोग भोजन कर गए और भोजन कम नहीं पड़ा। तो जब गुरुजी के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचो कि साक्षात तीर्थंकर के साथ क्या होता होगा। आप लोग इस आहार दान को इतना बड़ा प्रसंग मान के चलना कि एक श्रावक के जीवन में, ऐसा मैं मानता हूं कि ऐसा कौन सा कार्य होगा आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य, और इस कार्य के लिए मैंने एक चीज प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि आहार दान के प्रभाव से क्या निधत्तित निकातित जैसे कर्मों का भी क्षय देखा जा सकता है। क्योंकि मैं जब एक प्रसंग पढ़ रहा था अकृत पुण्य का, अकृत पुण्य जैसे व्यक्ति ने निर्माल्य का सेवन करके जिसने मंदिर में चोरी करने का पाप किया था, कभी उसके अकृत करने की पुण्य पढ़ना, जो बाद में धन्य कुमार बनता है। तो मैं ये सोच रहा था कि अकृत पुण्य जो भवो भवो नरकों में गया, बहुत बहुत बड़े बड़े दुख झेले और मिथ्यात्व के साथ वो जन्मा और एक एक दाने को अकृत पुण्य की पर्याय में तरसता रहा। लेकिन उसने सुव्रत सागर मुनि महाराज को जब एक कटोरी खीर आहार में दिया तो उसका निधत्तित निकातित जैसा पाप कर्म कट गया। सोचो, जो भगवान की पूजा से नहीं कटा, जो मंदिर बनाने से नहीं कटा, जो बड़े बड़े दान से नहीं काटा, वो आहार दान से कट जाता हो तो आहार दान का महत्व कितना गहरा है। आहार दान के महत्व को समझना, क्या एक अंजलि दूध रख देने से, एक अंजलि खीर रख देने से क्या ऐसा महान पाप कट जाता हो? भूतो न भविष्यति। तो मतलब ये आहार दान का कितना बड़ा रिजल्ट है। आहार दान जिसको हम सिर्फ एक क्रिया मान के, जिसकी उपेक्षा करते हो शायद ना करते हो, बहुत से लोग सिर्फ आहार दान को पेट भरने की क्रिया मान के चलते हैं कि क्या करें, मुनि महाराज को अब भूखे नहीं रह जाए इसलिए हम आहार दान कर दें। क्या ये आपका भाव होता है? क्या आपके मन में क्या परिणाम के साथ आहार दान करना चाहिए आप समझना। अकृत पुण्य जैसा व्यक्ति जो महान पाप बंद करके आ रहा है और अगली पर्याय में धन्य कुमार की पर्याय और देव की पर्याय पा लेता हो, सिर्फ एक मुनि महाराज को आहार दान दिया, किसी को आहार दान ना उसके बाद ना पहले दिया ना बाद में दिया, और उस आहार दान का फल तो देखो कितना बड़ा है। जिस आहार दान को लेके आपके मन में क्या क्या भाव आते हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन उस क्षणों को पकड़ना क्या हुआ। क्योंकि जब मैं राजा श्रेयांश की घटना पढ़ रहा था तब अकृत पुण्य की घटना से मैं जोड़ के उसे देख रहा था कि ऐसा क्यों घटित हुआ। इस कारण को जब मैंने पकड़ा तो मैंने देखा कि जब राजा श्रेयांश ने आहार दिया तो उसके यहाँ पंचाचार हुए। कौन से पंचाचार हुए? सबसे पहले वहां पर जय हो, कौन कह रहा है ये बात? देवता लोग। जय हो दाता, जय हो पात्र। क्या बोलना चाहिए आपको? जय हो दाता, जय हो पात्र। कि धन्य है दाता, धन्य है पात्र, धन्य है दाता, धन्य है पात्र। क्यों? क्योंकि ये धन्य है जिसने आज आहार दान का फल पाया है, जिसने आहार दान का मन बनाया और आहार दान देने का ये तीव्र पुण्य कमाया है। क्योंकि गुरु बिना पुण्य के आपके पास नहीं आ सकते। आप कितने ही बड़ा से बड़े दान कर लो, लेकिन जब तक आपके पल्ले में वो पुण्य नहीं हो गुरु को बुलाने का, तब आप कुछ नहीं बुला सकते बंधुओं। आप कितना ही पुरुषार्थ कर लेना। और कई बार तो मैंने भी ट्राई किया कि उसके यहाँ जाऊँ, लेकिन जा नहीं पाता क्योंकि उसका पुण्य ही नहीं। एक बार ऐसा एक दाता मेरे से मिला, महाराज 1 महीना हो गया आपके चरण ही नहीं पड़ रहे। जो गुरुजी के साथ हम लोग थे, अब नई नई दीक्षित हुई थी, वो पहचानते थे थोड़ा सा,
तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके चरण नहीं पड़ रहे। तो मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, इसके यहाँ हो आना चाहिए, बहुत दिन हो गए। संयोग देखना, उस समय बहुत लोग नवदा भक्ति के लिए खड़े थे। मैं उसको ढूंढने गया, कहाँ गया दाता, तो दाता उस दिन उस जगह पे नहीं खड़ा होकर और जगह खड़ा हो गया। अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और वो जहाँ खड़ा है वो मेरे पास खड़ा है और मैं उसे सामने देख रहा हूँ कि कहाँ है। और मैं लौट गया, लौट गया तो मैंने पास फिर आता है, महाराज जी आज फिर नहीं आए। मैंने क्यों, आप तो दिखे ही नहीं। महाराज जी आपके पास ही तो बोल रहा था हे स्वामी हे स्वामी। मैंने कहा भैया तेरा पुण्य ही कमजोर है, इसका मतलब कभी कभी दाता का पुण्य भी कमजोर पड़ जाता है। तो पुण्य बढ़ाया करो, बाकी शिकायत करने की अपेक्षा, आप लोग की शिकायतें बहुत होती हैं, ते मत करो, बल्कि ये कहो धन्य दाता धन्य पात। जब देवताओं ने एक ये घोषणा की, फिर देवताओं ने रत्न वृष्टि की राजा श्रेयांश के आंगन में कि आज हम लोग नहीं दे पाए। क्यों कर रहे हैं देवता, समझना इस बात को। आखिर देवताओं को ये करने का कारण क्या है? क्योंकि देवता आज अपने आप को सबसे ज्यादा निम्न स्तर का मान रहे हैं। सुनना, आज देवता अभी अपने पुण्य को इतना निम्न मान रहा है कि मैं अभागा हूं, दुर्भागा हूं, कि इस देव पर्याय में हूं, लेकिन अपने गुरु को आहार नहीं दे पा रहा। जिन तीर्थंकरों का मैंने गर्भ कल्याणक मनाया, जिनका मैंने जन्म कल्याणक मनाया, जिनका मैंने तप कल्याणक मनाया, उन तीर्थंकरों, उन गुरु को मैं आज आहार नहीं दे पा रहा। आदिनाथ भगवान को मैं, सोधर्म इंद्र इतना आकुलित है, इतना अपने आप को कोस रहा है, दुर्भाग्य अपने आप को मान रहा है। समझना, मनुष्य लोग इस क्रिया को समझो कि इंद्र भी तरस रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इनको आदान नहीं दे सकता। ये अधिकार देवताओं को भी नहीं है जो अधिकार आपको प्राप्त है। भोग भूमि के मनुष्य को भी प्राप्त नहीं है अधिकार कि भोग भूमि का मनुष्य आहारदान नहीं दे सकता, मलेच्छ आहारदान नहीं दे सकते। कर भूमि में भी आर्य जिनको ये अधिकार मिला हुआ है वो आहारदान का पात्र है। और जो अपना अधिकार खो देते हैं ना, मत दो आहार कोई बात नहीं, लेकिन आपका अधिकार आपसे छिन गया ना, तो अगले भव में तरस जाओगे गुरुओं को आहार दान देने के लिए। ऐसी निम्न पर्याय में जन्म होगा, ऐसे नीच कुल में जन्म होगा, तब सोचोगे कि मुनि महाराज को मैं कैसे दूं। क्योंकि मैंने देखा, जब गुरुजी के पास में देखता था तो बहुत से लोग जो निम्न कुल में जन्मे, वो ऐसे टोकरे के टोकरे ला के फल फूल रख देते थे कि देव गुरुजी ग्रहण करिए। गुरुजी कहते अब हम क्या ग्रहण करें, गुरुजी पानी पी लीजिए, आहार कर लीजिए। लेकिन गुरुजी कैसे ग्रहण करें उनसे? गुरुजी उन्हें आशीर्वाद देते थे, सावधानी रखो। एक बार बहुत अच्छी घटना आपके सामने रख रहा हूँ कि एक व्यक्ति गुरुजी को आहार दान करना चाहता था। वह संयोग से उसके यहाँ पर, चूंकि था तो अच्छा क्षत्रिय कुल का था, उसके घर में उसने आहार दान की, बहुत मिन्नती की, तो किसी ने आके वहाँ पे, चूंकि बिहार का काल था, तो उसने कहा भैया मैं, मेरे घर में आप चौका लगा लो, हमें आता नहीं है। अब वो बहुत देर तक भावना बाता रहा कि मैं आहार दे सकता हूँ, मैं आहार दे सकता हूँ। सबने कहा देखो भैया मुनि महाराज को ऐसे आहार नहीं दिया जाता, ऐसे आहार। तो कहीं से धोती दुपट्टा लपेट लाया हो। उसने कहा शायद इन कपड़ों में आहार नहीं लेते होंगे। तो वो उसने देखा कि एक चौके वाले कपड़े सूख रहे थे, उसने उतारे और पहन लिया कि अब तो दे सकता हूँ। अब मुनि महाराज वो थे विनम्र सागर महाराज। अब वो कि क्या करूँ मैं, चौके में आ गया। महाराज जी आहार, महाराज जी आहार। महाराज जी कहते हाँ हाँ हाँ। अब वो महाराज जी जैसे तैसे अपने आहार पूरे किए, बैठ गए। फिर उसे हाथ धुलवाए, हाथ धुलवा लिए ताकि उसको बुरा ना लगे। तो कहते बाबा जी बेवकूफ़ बना रहे हो हमको। हमको बेवकूफ़ बना दिया, और मुझसे आहार तो लिए नहीं, हाथ धुलवा लिए मुझसे और आपने बेवकूफ़ बना दिया मुझे। बाद में फिर समझाया उसे कि देखो भैया उसके लिए कुछ कठोर नियम होते हैं, आपको उस कुल के अनुसार आचरण करना पड़ता है, इसलिए आपसे आहार नहीं ले पाए।
आप तो क्या महाराज बताओ क्या करना है, मैं हर कुछ करूंगा लेकिन मुझसे आप आहार लो। सोचो, कहाँ तो वो आहार देने को तरस रहा है, और जिन्हें यह सब उपलब्ध है वो शायद सद्भाव में आपकी उसकी कीमत नहीं रहती। विचार करना, राजा श्रेयांश का वो सोदर इंद्र आज उनकी भक्ति कर रहा है, किसकी? श्रेयांश की। क्या कह के? धन्य दाता धन्य पात्र, रत्न बरसा रहा है। उससे भी मन नहीं भरा तो गंधोदक वृष्टि कर रहा है, उससे मन नहीं भरा तो पुष्प बरसा रहा है, उससे भी मन नहीं भरा तो देव दुंद भी बजा रहा है। कितने? 12.5 करोड़ वो बाजे बजाकर उस राजा श्रेयांश का सत्कार कर रहा है कि तू मुझसे भी ज्यादा आज भाग्यशाली है श्रेयांश, तू मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है कि तूने आज तीर्थंकर को आहार दिया। मैं दुर्भागा हूं, मैं आज इनके हाथ में ग्रास नहीं रख पाया, जिनकी मैंने स्वर्ग से व्यवस्था बनाई। देखना, जीवन भर जिनका भोजन स्वर्ग से आया, सोदरमिंद्र ने, तीर्थंकर तुम्हारा भोजन नहीं करती, तुम्हारा भोजन कर भी नहीं सकते तुम देवी, क्योंकि वो तो अमृत तुल्य भोजन उनको स्वर्ग से आता है, उनके वस्त्र स्वर्ग से आते, उनके मित्र स्वर्ग से आते। उन तीर्थंकरों को सोदरमिंद्र पूरी व्यवस्था बना रहा है, लेकिन आज अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहा है और आपको सौभाग्यशाली मान रहा है कि देखो मुझसे भी ज्यादा आज इनका पुण्य। वो तरस रहा है इस मनुष्य पर्याय को। सोधर्म कहता है मेरा सारा शासन ले लो, लेकिन एक पल के लिए मुझे ये पर्याय दे दो, मनुष्य पर्याय मुझे उधार मिल जाए कि मैं अपने इन गुरुओं के हाथ में आहार दान दे सकूं। लेकिन नहीं मिल सकती, क्योंकि औदारिक शरीर पाने के लिए जितनी मिन्नतें आपने की है, सोदरमिंद्र सोच रहा है कि मेरा व्यकृत शरीर है और इस व्यकृत शरीर से मैं आहार दान नहीं दे सकता। समझ रहे हो आप? अपनी अपनी इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता आपको समझ में आ रही है? कितना आपको जो अधिकार मिला है उसका उपयोग करना सीखो। ये मनुष्य दुर्लभ पर्याय मिली है आपको, आहार दान करना सीखो। औषध दान आहार दान का परिणाम तो देखो। वह सोदरमिंद्र 1 मिनट के लिए कह रहा है कि बस ये मुझे 1 मिनट के लिए दे दो, मैं सारा राज्य ले लो, धन ले लो, वैभव ले लो, लेकिन मुझे 1 मिनट के लिए औदारिक पर्याय दे दो जिससे मैं अपने गुरु को दान दे सकूं। ना, संभव नहीं था। सोदरमिंद्र सिर्फ आंखों में सजल करके रह गया, धन्य करता रहा, बाजे बजाता रहा, रत्न बरसाते रहा। क्यों नहीं दे पाता? कभी आपने विचार किया क्यों लोग इंद्र लोग आ नहीं दे पाते? क्योंकि उनके कंठ में एक तो अमृत है, कभी वो भोजन बनाते ही नहीं, और आहार दान देगा तो कल्पवृक्षों से लाएगा। अब कल्पवृक्ष का आहार मुनि ले नहीं सकते। सोचे ना, तुम्हारे आहार से ज्यादा आहार शुद्ध है कल्पवृक्ष से, कोई अंतराय नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें कोई बाल नहीं आ सकता, कोई जीव नहीं पड़ सकता। फिर भी तुम्हारे आहार, तुमसे क्यों आहार लिया? जबकि आहार में कोई शुद्धि भी अशुद्धि कुछ भी हो सकता है कि नहीं भाई? आप छानते हो तो जीव भी निकल जाते हैं, आप छानते हो तो बाल भी आ जाता है, कभी बनाने में अशुद्धि भी हो सकती है, पानी छानने में गलती हो सकती है। फिर भी तुम्हारी इस सिर्फ क्रिया को करते हुए भी सिर्फ अधिकार आपको मिला। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों ने ये करुणा नहीं की होती आप पे, तो आपको अपने पाप धोने का कोई साधन नहीं मिलता। ये तीर्थंकरों की अनुकंपा का परिणाम है, जिन्होंने आपको ये अवसर दिया। क्योंकि आप जिस धन को कमाते हो, आप जानते हो कितना पाप करते हो, कितना झूठ, कितनी चोरी, कितना उसमें सब कुछ होता है, हिंसा होती है इस सब पाप को कमाने के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि हम तो जॉब में हमको नहीं होता, तो ये मत समझना कि आपको पाप नहीं लगता है। जॉब वालों को भी उतना ही पाप है जितनी तनख्वाह है, जितना बड़ा पैकेज उतना बड़ा पाप है। हाँ, ये अगर आपको लग रहा हो महाराज देखो हम तो आईटी में, हम तो महाराज हम तो कोई पाप नहीं लगता, हम तो सिर्फ वहाँ पे कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं। याद रखो,
उस लैपटॉप के द्वारा जितना पाप हो रहा है ना, हाँ सब, क्योंकि कोई तनख्वाह आपको फोकट में थोड़ी मिल रही, वो कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई खदान चल रही है, उसकी आपको पूरी ऐप बनाने को दी जा रही है, आपको वो कार्य करने को दिया जा रहा है, सेल्समैन का कुछ भी जो भी आपको फील्ड दी गई है उसके अधिकारी आप है कि नहीं? तो जहाँ जितना हो रहा है उसका अधिकारी आप है, याद रखना। तो ये पाप अगर आप किसी को लगता है कि नहीं हमें कोई पाप नहीं बनता होगा, भूल जाइएगा आप, क्योंकि बिजनेस में साक्षात पाप दिखता है अपने को कि देखो वो आटा छान रहा है तो उसमें हो रही है, आटा बेच रहा है, वो कपड़ा बेच रहा है, वो सोना चांदी बेच रहा है तो उसको पाप हो रहा है, हमें तो कोई पाप नहीं, हम तो लैपटॉप चला रहे। भूल जाना ये बात, अच्छी तरह याद रख लेना। उतना ही पाप का भागी हो जितना पाप का भागी वो व्यापारी है। क्यों? क्योंकि तुम अलग ढंग से कर रहे हो, वो अलग ढंग से कर रहा, आप उसकी पूरी लिखा पढ़ी जो भी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक की लिखा पढ़ी करें, चाहे आप कंप्यूटर पे बैठकर, चाहे आप लैपटॉप पे बैठकर कार्य करें, आप विदेश में बैठकर भी, तो मैं आप जॉब करने वालों से एक चीज तो कह सकता हूँ, यहाँ पे जॉब भी करो तो जरा सावधानी से करना। जिस कंपनी की करो उस कंपनी का प्रोडक्ट गड़बड़ ना हो, मतलब स्लेटर हाउस ना हो उसका, कोई मांसाहार का कार्य ना करता हो, कोई मुर्गी पालन मछली पालन जैसे कार्य ना करती हो कंपनी, उसी कंपनी की जॉब करना। वरना इन कंपनियों की हमें जॉब नहीं करना है। हम भले अपने गांव में जाके अपनी किराना दुकान चला लेना, पिताजी का कपड़े का व्यापार कर लेना, थोड़ी कम रोटी कम घी की खा लेना, लेकिन ऐसी पाप की रोटी मत खाना, और ऐसी पाप की रोटी गुरु को भी मत देना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दान का अधिकारी नहीं है। याद रखना, जो स्लेटर हाउस पाप के काम करते हैं, प्रेस्टिसाइज का काम करते हैं, जो ऐसे पाप के काम करते हैं वो दान का अधिकारी नहीं है बंधु, याद रखना। इसलिए कह रहा हूँ, तो ऐसी कंपनी में जॉब करते समय जरा उसका सर्च जरूर करना, कंपनी क्या करती है। कपड़े का है कोई दिक्कत नहीं, सोने चांदी का बिजनेस कोई दिक्कत नहीं, उसका और कोई बिजनेस है जिसमें पाप नहीं है, जिसमें त्रस हिंसा नहीं है, ऐसे बिजनेस का कोई दिक्कत नहीं, वो आप आराम से करें। लेकिन जिसमें तरस हिंसा होती हो, संगी पंचेंद्रियों की हिंसा होती हो, विशेष तौर से उनको ही लक्ष्य करके स्लेटर हाउस से मछली पालन करके उन मछलियों को मारने भेजा जाता हो, मुर्गी पालन करके वो अंडे बेचे जाते हो, जिनके जैसे कि बाटा के कपड़े जूते बनाए जाते हैं ऐसी कंपनियों की, जहाँ पर लेदर के जूते हो, लेदर के बेल्ट हो, लेदर के उनके कोट हो, टोपी हो, ऐसी कंपनियों में थोड़ा सर्च करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अपन तो क्या करते हैं, हमारी तो जॉब लग गई, अब वो कंपनी हमसे क्या करवा रही है, हमसे कौन से पाप करवा रही है, हम कृत कारित अनुमोदना तीनों तरीके से ऐसे पाप में शामिल नहीं हो सकता जैन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति। तो ये याद रहे आपको, ताकि आपका अन्न जितना शुद्ध होगा, क्योंकि दाता के द्वारा दिया हुआ अन्न जितना पवित्र होगा उतना पवित्र उनका मन होगा, उनकी साधना उतनी पवित्र होगी। क्यों कह रहा हूं ये बात? आगम की घटना आपके सामने रख रहा हूं। आगम में एक घटना आती है कि एक मुनि महाराज आहार के लिए आते हैं। वो चूंकि उसका काम सोने चांदी का बिजनेस था और वो 2 नंबर का सोना चांदी खरीदता था, मतलब चोरी का। और चोरी का बिजनेस उसने कर लिया, संयोग से उसके यहाँ उस दिन उसने मुनि महाराज का बड़गान कर लिया, और मुनि महाराज का बड़गान करके आहार दान दिया। आहार देने के बाद मुनि महाराज के मन में एक भाव आया, देखना कैसा आपके अन्न का कितना बड़ा प्रभाव है। मुनि महाराज के मन में बात आई कि ये सोने का कड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, इसके मैं ले लूं। देखना, चूंकि चोरी का दिया हुआ अन्न, कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा होए, जैसा पिए पानी। तो देखो मैं तुम्हें कुछ कहता हूं तो मेरा दोष नहीं है, उस दिन पता करो कहाँ आहार करने गया हूं, मेरा दोस्त तो है नहीं। अब मेरा प्रवचन अगर हो रहा है और महाराज ने आज ऐसा कड़क प्रवचन क्यों दिया, तो भैया आहार किसी के यहाँ हुआ है आज, उसका अन्न देखो कौन सा है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ रही बात?
हाँ देखो, तो महाराज का दोस्त तो ये नहीं, क्योंकि तुमने जैसा खिलाया महाराज ने वैसा प्रवचन कर दिया। तो देखो कि नहीं, उन मुनि महाराज के अंदर ये भाव आया कि इसका कड़ा उठा लूं। और देखो वो मुनि महाराज ने, वो किसी काम के लिए गया और मुनि महाराज ने कड़ा अपने कमंडल में रख लिया। ये रियल घटना है, बता रहा हूँ आपको, आराधना कथा को उसमें पढ़ना। अब महाराज ले गए, चले गए। जब उसने बाद में खोजबीन की तो भाई कड़ा कहाँ चला गया, कड़ा तो दिख ही नहीं रहा। कि भाई मुनि महाराज आए थे, मुनि महाराज के अलावा कोई आया भी नहीं। वो महाराज तो ले जाएंगे, क्या करेंगे महाराज, क्योंकि उनका तो कोई उपयोग का है नहीं। दूसरे दिन जब कहते हैं मुनि महाराज जब स्वस्थ हो गए, जब वो अन्न उनके शरीर से निकल गया, निष्कासित हो गया, तब उनके मन में भाव आता है मैंने ये क्या कर लिया, अरे ये कड़ा मेरे पास, मैं चोरी का पाप, मेरा अचोरी व्रत, और मेरे मन में इस कड़े के प्रति मोह, जो सब कुछ छोड़ के आया वाला मैं व्यक्ति इस पाप में कैसे फंस गया। उन्होंने कहा कोई गड़बड़ तो है। वो जाते हैं मुनि महाराज, तो व्यक्ति के पास जाते हैं और व्यक्ति से कहता भैया ये तुम्हारा कड़ा। हाँ महाराज मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था, आपके पास कैसे आया। उसने कहा बाद में बताता हूँ, पहले ये बता तू तेरा जो बिजनेस है इसमें तू चोरी का धंधा तो नहीं करता। उसने कहा महाराज आपको कैसे पता, आपको कैसे पता। मुझे ऐसे पता कि मेरे मन में भाव क्यों आया, ये मैं आज ये पता करने आया हूं, पहले ये तू बता। हाँ महाराज करता तो हूँ, 2 नंबर का अगर माल आता है तो खरीद लेता हूँ। ओहो आज समझ में आया मेरे मन में ये भाव क्यों आया, क्योंकि तेरा अन्न कैसा था, पाप का कमाया हुआ तेरा अन्न था, इसलिए मेरे मन में भाव चोरी का आया। जब वो अन्न चला गया मेरे अंदर से, तब मेरा मन वापिस से विशुद्ध हुआ। ध्यान रखो आपके दिया हुआ अन्न मुनि महाराज के अंदर तक विशुद्धि बढ़ाता भी है और उनकी विशुद्धि घटा भी सकता है। तो इसलिए कह रहा हूं बंधुओं, ऐसा पैसा मत कमाना जिससे तुम अपने गुरु को आहार दान ना दे पाओ, अपने गुरु के लिए एक ग्रास ना रख पाओ और मन कचोटे की ये आहार दून दूं कि नहीं दूं। कैसा पैसा कमा लिया मैंने ऐसा धन कमा लिया, अब इससे मैं कैसे दूं मुनि महाराज को। सुन रहे हो कि नहीं, ऐसा पवित्र पैसा कमाओ जिससे तुम अपने गुरु को जब रख सको तो शान से कह सको महाराज मेरी खून पसीने की कमाई है और नीति और न्याय से मैंने कमाया है, आप निश्चिंत होकर हार लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपकी जो सामायिक होगी वो बहुत बड़ी होगी और केवल ज्ञान को देने वाली होगी ये सामायिक आपकी। ध्यान रखना, अन्नदान नहीं करते आप, गुरु को आहार दान के बदले केवल ज्ञान देते हो। आज तक ऐसा एक भी तीर्थंकर नहीं हुआ जिसने बिना आहार किए हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। सुनना, आज आपको एक विशेषता बताता हूं, एक भी तीर्थंकर अनंत तीर्थंकर हो गए लेकिन बिना आहार करे वो कभी मुक्त नहीं हुए। बिना आहार के दूसरे साधु तो मुक्त हो गए, बाहुबली मुक्त हो गए, भरत चक्रवर्ती मुक्त हो गए, लेकिन तीर्थंकर मुक्त नहीं हुए। उन्हें आहार करना ही है, उन्हें आहार पे उठना ही है। सोचो जब तुम्हारे यहाँ आहार पे आते हैं और जब तुम आहार दान देते हो और जब वो सामायिक करते हैं तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस दाता की कितनी विशुद्धि होगी उस आहार में कि उस आहार को करने के बाद तीर्थंकर ने जैसे ही ध्यान लगाया और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होकर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। धन्य ऐसे दाता का अन्न जिसके दाता के अन्न से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। समझो, आप आहार दान नहीं देते, क्या देते हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति के योग्य सामग्री दे देते हो। समझ रहे हो, आपके आहार दान की जितनी प्रशंसा करूं, और इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कोई मुझे तुमसे आहार दान चाहिए। तुम अगर ये सोच रहे हो कि महाराज जी कहीं चौका कम लग रहे क्या, चौका कम या ज्यादा से बात नहीं है, बात इस बात की कि आपको अपना
कर्तव्य कैसे समझ में आएगा? अपने कर्तव्य को क्यों भूल रहे हो आप लोग? अपने कर्तव्य से क्यों च्युत हो रहे हो आप लोग? मत हो च्युत, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपने केवल ज्ञान दिलाया है, इसलिए आपको भी आगामी भव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होके रहेगी। ये आहारदान का फल है। राजा श्रेयांश ने जो आहारदान दिया, उसी भव से राजा श्रेयांश भी मुक्ति पा गया। क्यों पा गया मालूम? क्योंकि जिसने मुनि महाराज को, और वो भी किनको, तीर्थंकर मुनि, वो भी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को, जिन्होंने केवल ज्ञान की योग्य सामग्री दी। क्या दिया? आहारी तो दिया, 2 रोटी तो दी, कोई बड़ी चीज दे दी क्या? लेकिन नहीं, उन्होंने केवल ज्ञान की सामग्री दे दी। अब ध्यान करिए, भगवान आप आए हैं हमारे पास दर पे, इसीलिए सोदर इंद्र प्रशंसा कर रहा है, इसीलिए प्रकृति प्रशंसा कर रही हो। और अभी प्रशंसा अभी सुनो कौन कौन कर रहा है। उसके बाद दान देने के बाद भरत चक्रवर्ती के पता पड़ता है कि प्रभु ना किसी कारण से नहीं आए थे, वो तो आहार लेने के लिए आए थे, वो भी नवदा भक्ति पूर्वक। चक्रवर्ती आज सोच रहा है, ओहो, मेरे इस राज्य में ऐसा भी दाता है जो मुझसे भी ज्यादा पुण्यशाली और भाग्यशाली है। ऐसा भी दाता है जो मुझसे भी ज्यादा, जिसका अन्न पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, जिसकी काया पवित्र है, जो मुझसे भी ज्यादा है। कौन है वो? कहते हैं हस्तिनापुर का राजा श्रेयांश। हस्तिनापुर का राजा? मैं अयोध्या का चक्रवर्ती होकर 6 खंड का चक्रवर्ती हूं, और मैं दान नहीं दे पाया, और मेरे उन महान पिता को, उन महान तीर्थंकर को राजा श्रेयांश ने आहार दिया है। आज तो मुझसे भी बड़ा है। देखना चक्रवर्ती के मन में क्या भाव आ रहा है। और हम थोड़ा सा, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे यहाँ महाराज जी के आहार नहीं हुए, उसके आहार हो गए, गरीब के आहार हो गए। हमारे मन में क्या भाव आता है? इसको बोलते हैं मात्सर्य भाव, चिढ़ना। हमारे मन में ये भाव आ रहा है, आज तो मैं करोड़पति में, इतना धन पैसे वाला, और महाराज जी वहां क्यों चले गए साहब? लोग बंद करा देते हैं चौका गाँव में। देखो मैं नगर सेठ हूँ, मेरे यहाँ चौका लगेगा आज, आज आज महाराज जी का हार मेरे यहाँ होना चाहिए। बस समझ लो तुमने दुर्भाग्य को अपना आमंत्रण दे दिया, तुमने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे दिया। राजा श्रेणी की कथा पढ़ लेना कि कुणिक को जिसने वशिष्ठ को जो आहार देने से रोका, तो उसके यहाँ पे कुणिक नाम का पुत्र हुआ, जिसने बाद में उसी राजा श्रेणी की मृत्यु का कारण बना। वो वशिष्ठ वही मुनि थे जिनको आहार देने से श्रेणिक ने रोक दिया था कि सिर्फ मैं आहार दूंगा और कोई आहार ना दे। देखना, इस घटना को पढ़ लेना। राजा श्रेणिक ज्यादा भी नहीं सुना रहा, आपको मूल चीज पे आ रहा हो कि चक्रवर्ती भी आज क्या सोच रहा है। वो इस बात का घमंड नहीं कर रहा कि मैं चक्रवर्ती हूं, मुझे आहार दान देने का अवसर मिलना चाहिए था। नहीं, वो बल्कि अपने आप को तुच्छ मान रहा है। किसके सामने? हस्तिनापुर के राजा के सामने। और कह रहा है, चलो मैं स्वयं जाता हूं। कहाँ? हस्तिनापुर। पूरी बाहुबल के साथ जाता है, हाथ में मुकुट है, सजे हुए कपड़े हैं, और वस्त्र है, आभूषण है, रत्न की थाल भरी पड़ी है, और बाजे गाजे के साथ हस्तिनापुर में जब प्रवेश करता है, तो राजा श्रेयांश को पता पड़ता है कि भाई मेरे दर पर चक्रवर्ती, अरे जो जिसके दर पे मैं जाके झुकता हूं, जिसके चरणों में मेरा मुकुट झुकता है, वो मेरे दर पे आज कैसे? तो आता है चक्रवर्ती के चरणों में, आज भगवान आप कैसे? चक्रवर्ती के, नहीं नहीं, आज मैं चक्रवर्ती नहीं हूं, आज तू बड़ा है। मैं कब से बड़ा हो गया? नहीं, तूने आज आहार दान दिया है, इसलिए आज तू मेरे लिए श्रेष्ठ है। हे सोम, हे श्रेयांश, तुम आज धन्य हो दोनों। मैं आज तुम्हारी भक्ति करने आया हूँ तुम्हारे लिए। और अपना मुकुट उखाड़ के चक्रवर्ती किसके सिर पे रख रहा है? श्रेयांश के। लो ये तलवार, ये लो मुकुट, ये लो आहार, ये लो रत्न, और बरसा रहा है। और
धन्य धन्य कह रहा है और प्रशस्ति लिखवा के बंटवारा है कि प्रथम तीर्थंकर। और मैं घोषणा करता हूं, क्या घोषणा करता देखना, मैं भरत चक्रवर्ती ऋषभ देव का पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती प्रथम तीर्थंकर का पुत्र, आज से ये घोषणा करता हूं कि दान तीर्थ राजा श्रेयांश के नाम से पहचाना जाएगा और कोई तीर्थ का प्रवर्तक कहलाएगा तो राजा श्रेयांश कहलाएगा। ये घोषणा चक्रवर्ती के द्वारा की जाती है, पदवी दी जाती है और धन्य धन्य माना जाता है। और एक आश्चर्य वाली और घटना बताता हूं आपको। 24 तीर्थंकर हो गए जिनके पास धर्म तीर्थ के प्रवर्तन की जिनके पास संज्ञा है, लेकिन दान तीर्थ की प्रवर्तन, दान तीर्थ की उपाधि, तीर्थ की उपाधि समझना, इसके पीछे लगा हुआ शब्द समझना, दान तीर्थ। क्योंकि जो तीर्थंकर को भी तीर्थ कौन चलाता है? तीर्थंकर। तीर्थ का मतलब होता है जो तीर कहलाता है ना, मतलब पार कराने वाला। जैसे आप कहते हो ना, इस तीर पहुंच गए हम, नदी का तीर। जो तिराए उसका नाम तीर है और जो चलाए उसका नाम तीर्थ है। और तीर्थंकर को, जो तीर्थ को चलाने वाले, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो इसको दान तीर्थ क्यों बोला? दान दाता बोल देते, महादाता बोल देते, लेकिन उसे दान तीर्थ क्यों बोला? कभी इस शब्द पे गौर करना, क्योंकि एक एक शब्द बहुत ही कीमती होता है उसका। उस एक शब्द को समझना। तो वो शब्द दान तीर्थ क्यों लगाया उनके सामने? क्योंकि इन्होंने आज एक तीर्थंकर को भी दान दिया है जो तीर्थ को चलाने वाले हैं। बहुत गजब का प्रसंग है कि जो तीर्थंकर को भी तिरा दे, तीर्थंकर को भी जो आरदान दे दे, वो तीर्थंकर कहलाता है। वो कैसे कहलाता है? एक छोटा सा प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था, करके अपनी बात पूरी करूंगा ताकि आपको आगे की चर्या करा पाए। आगे की घटना और सुनना हो तो बहुत अच्छा, इसकी घटना का बहुत गजब का वर्णन आपके आमने कल रखूंगा। आज तो जितना समय उतना आपका कर देता हूँ। प्रसंग अच्छा है इसलिए आपके सामने ले आऊँ, क्योंकि आपके उससे जुड़ रहा है, इसलिए जोड़ रहा हूँ कि राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास को गए तो वनवास को जाते जाते उन्हें एक बार गंगा नदी पार करना पड़ी। जब गंगा पार कर रहे थे वो, तो गंगा का तीर्थ बहुत बड़ा था, तीर्थ मतलब पाट। अब क्या किया जाए? तो संयोग से उन्होंने एक नाविक को, जो धीवर होता है ना, उस धीवर को खोजा, उसकी नाव पे बैठे। तो उस धीवर ने पहले तो पैर धुलाए, पैर धुलाने के बाद फिर उसमें नाव में बिठाया। नाव में बिठाने के बाद उन्हें उस नाव से उस पार कराया। जब उन्होंने उसे पार कराया तो राम ने कहा कि सीते देख, अपने पास कुछ तो है नहीं, अब ये नाविक है, इसका भी भाई ये रोजी रोटी है, इसकी भी भाई, इसका भी इससे घर चलता। तो तू एक काम कर, तेरे पास इस सोने का कड़ा है, तो इतनी सारी चूड़ियाँ, इसमें से एक चूड़ी इसको दे दे ताकि इसका जीवन यापन हो सके। सीता ने उतारा, राम के हाथ में रख दिया। राम ने कहा कि लो भाई, तुम्हारी ये कार्य की। तो कहता है नहीं नहीं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए। तो राम को लगा कि शायद भक्ति वसात ऐसा कह रहा है। तो राम ने कहा नहीं नहीं, कोई देखो, ये तो तुम्हारा कार्य है, इसमें कोई मैं और तुम बड़े छोटे का भेद नहीं है। तो उसने एक गजब की बात कही, वो आपके सामने प्रसंग ला रहा हूं। वो कहता है देखो, आप और हम दोनों एक ही जाति के हैं, और एक ही जाति के होने कारण मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता। अब लक्ष्मण को गुस्सा आया, तू धीवर और राम प्रभु, और तू कह रहा एक जाति के, तेरी औकात तो भूल गया क्या? तो राम कहते शांति, लक्ष्मण शांति। राम पूछता है भाई, मैं और तुम एक जाति के कैसे हो गए, बता सकते हो? तो कहते देखो प्रभु, धोबी धोबी से पैसा नहीं लेता, नाई नाई से पैसा नहीं लेता। भाई बूट पालिश करने वाले बूट पालिश वाले आपस में उनके संबंध होते हैं ना, कि भाई धोबी ने प्रेस किया, एक धोबी दूसरे का, भाई तू भी ले जा, क्या आप दोनों एक ही जात के, क्या पैसा लेना? आप और मैं एक ही जात का हूँ इसलिए पैसे लेते हैं।
बात समझ में नहीं आई। देखो प्रभु, मैं धीवर, आप प्रभु। मैं नदी पार कराता हूं, आप संसार पार कराते हो, तो दोनों एक जाति के हो गए ना। दोनों ही का काम पार उतारना है। मैं नदी पार उतारता हूं, आप संसार पार उतारते हो, और दोनों एक ही जाति के पार उतारते, इसलिए हम दोनों एक जाति के, इसलिए हम पैसा नहीं ले सकते। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है आपको? मैं आपको ये प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं कि राजा श्रेयांश ने आज उस धीवर ने जैसे कभी राम की मदद की थी, कभी कभी बोलते हैं ना आप लोग, कभी कभी प्रभु भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। राम की नैया धीवर खिवैया नदिया पार करे, ऐसा आप बोलते हैं ना। भजन में कभी सुनता, वैष्णव दर्शन में मैंने कभी सुना था, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि वैसे तो गुरु को तुमसे कोई काम पड़ता नहीं है, लेकिन एक ही काम पड़ता है, जब तुम्हारे दर पे गुरु को आना पड़ता है। वो कौन सा काम है? वो एक ही काम है, जब गुरु तुम्हारे दर पे आते हैं और इस बहाने से जैसे उस धीवर की नाव को प्रभु ने पवित्र बना दिया अपनी चरणों से, बस ऐसे ही गुरु तुम्हारे घर पर आके तुम्हारे घर को पवित्र बना के चले जाते हैं, और इस पार तुम्हें भी उतार देते हैं और स्वयं भी उतर जाते हैं। बस इस प्रसंग को समझने का पुरुषार्थ करना। आहार दान तो एक बहाना बनाया है तीर्थंकरों ने, तुम्हारे घर तक, घर को मंदिर बनाने का बहाना है। ये बहाना नहीं होता ना, तो तुम्हारे घर पे गुरु नहीं आते, और गुरु नहीं आते तो शायद तुम्हारा घर कभी पवित्र नहीं हो पाता, वो मरघट का मरघट रह जाता। लेकिन ये तो गुरु कृपा, तीर्थंकरों की महान कृपा हुई, जिसलिए वो तुम्हारे घर तक पहुँचे हैं। आगे चक्रवर्ती और क्या सोचता है इस अक्षय तृतीया के बारे में, और भी कुछ सुनेंगे, समझेंगे। कल दाता के 7 गुणों की चर्चा करूंगा कि 7 गुण कौन कौन से होते हैं, और दाता को उन कौन से भावों से बचना चाहिए जिन भावों से पुण्य कमजोर होता है। सुनना चाहते हो? पक्का? तो ठीक 8:30 बजे बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। ध्यान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे, हे जिनवाणी भारती तो ही जप जो तेरी